तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल ईडो स्पीक 234 में। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए जो है चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों इससे बाहर आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो भी है इससे बाहर एग्जाम में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जो है आपका 12th बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो ठीक है, हर चैप्टर का इसी प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वीवीआई मतलब जो कि आपका एकदम एग्जाम में पूछा जाता है, उसी का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग आज करने वाले हैं। तो देख लीजिए, आपका प्रथम प्रश्न होने वाला है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन या सिगेमी। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है, इसीलिए आपको यहाँ पर पॉलिनेशन डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, क्या होता है? पिस्टिल, ओव्यूल, स्टेमिन या ओवरी। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है आपका, जो कि इसका होता है आपका सी नंबर स्टेमन। ठीक है, क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका, ये आपका स्टेमन होगा। और यहीं पर आपका अगर फीमेल की बात किए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, और जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो यहाँ पर ओवरी होगा। ठीक है, ओवरी या फिर ओव्यूल, ये दो में से एक हो जाएगा। देख लेते हैं फीमेल को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर एग सेल बोलते हैं। ठीक है, फीमेल गेमेट इन द फीमेल गेमेट इन फ्लावरिंग प्लांट इज एग सेल। ठीक है, सी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट उत्तर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, द आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज, मतलब पोलन ग्रेन के बाहर एक आउटर कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिन बोलते हैं। सी है बी नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय डार्विन, मेंडल, नवासिन या हुके। तो नवासिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कि द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोफाइल इज कॉल्ड। क्या होगा? माइक्रोफाइल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोफाइल इज कॉल्ड चैलेजोगेमी, चैलेजोगेमी या फिर मेसोगेमी, प्रोगेमी या सीगेमी। तो एंट्री पोलन ट्यूब से अगर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। ठीक है, पोलन ट्यूब से दोस्तों आपका अगर आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पोरोगेमी। ठीक है, तो 6 का आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड। क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट? इतना पॉलिनेशन, जर्मिनेशन या सेमी या इम्ब्रोजेसी। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड सिगेमी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 8 नंबर, द ट्रिपल फ्यूजन ऑक्यूर्स इन ओवरी, एंडोस्पर्म, एम्ब्रोसिक या पोलन ग्रेन। ट्रिपल फ्यूजन जो है आपका होता है किसमें? तो यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सैक में होता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन होता है आपका एम्ब्रियो सैक में। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कि द न्यूट्रेटिव टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म, सिनर्जिड। तो यहाँ पर जो है आपका एंडोस्पर्म राइट उत्तर हो जाएगा, कि न्यूट्रेटिव टिश्यू फॉर्म्ड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। तो अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अ फ्लावर दैट कैन पोलिनेट इटसेल्फ इज कॉल्ड यूनिसेक्स, सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, स्टेराइल या फिर इनकम्प्लीट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन होने वाला है ऑब्जेक्टिव मतलब जो है 1 नंबर मार्क्स का, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर हमारा है डिफाइन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है तीसरा नंबर, कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो द फिनोमिनन विच इज, मतलब द फिनोमिनन इज इन विच सीगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑक्योर टुगेदर इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तीसरा का हो जाएगा द फिनोमिनन इन विच सीगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑक्योर टुगेदर इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर, नेम द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन होता है, उसको एक सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले व्हाट इज एम्ब्रियो सैक। तो द फीमेल गैमेटोफाइट प्रेसिडेंट इनसाइड, मतलब प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। द फीमेल गैमेटोफाइट
प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। फिर नेक्स्ट 6 नंबर है व्हाट इज एपोमिक्सिस। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। फिर हमारा नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज पार्थोकैर्पी। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थोकैर्पी। डेवलपमेंट होगा लेकिन फ्रूट मतलब फ्रूट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसके बाद भी फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑक्योर्स इन सेम फ्लावर ऑफ प्लांट, ऑक्योर्स डिफरेंट मतलब बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ प्लांट्स, लेस वेरिएशन मोर वेरिएशन होता है। नो एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दूसरा नंबर, राइट एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज, तो आंसर इसका देखिए, प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, लीड्स टू हेल्दी ऑफ स्पेयरिंग, तीसरा इंक्रीज एडेप्टेबिलिटी, चौथा हो जाएगा प्रिवेंट्स हार्मफुल कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू हेल्दी ऑफ स्प्रिंग, तीसरा इंक्रीजेस एडेप्टेबिलिटी, प्रेजेंट हार्मफुल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इन फ्लावरिंग प्लांट्स वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, द सेकेंड मेल गैमेट fuses with two polar nuclei to form endosperm. This process is called double fertilization. So in flowering plants, one male gamete fuses with egg cell to form zygote. The second male gamete fuses with two polar nuclei to form endosperm. This process is called double fertilization. ठीक है, तो क्या होगा, जब एक मेल गेमेट फ्यूज करेगा एक एग सेल के साथ तब जाइगोट बनेगा, जब दूसरा बार सेकंड मेल गेमेट फ्यूज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ ऑफ एंडोस्पर्म, उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन का एजेंट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विंड वाटर इंसेक्ट बर्ड्स। ठीक है, विंड वाटर इंसेक्ट बर्ड्स एनिमल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो एक्सप्लेन करते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, और यहाँ पर जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से होगा, एक एग सेल में, 2 सिनर्जिड में, 2 एक 3 और 3 एंटीपोडल में, 2 पोलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, टोटल 8 आपका हो जाएगा। अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का इस वीडियो में है। तो देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर पोलिनेशन, grains germinate on stigma and form pollen tube. The pollen tube enters ovule through microfile and जो कि है रिलीज टू मेल गेमेट्स, वन मेल गेमेट फ्यूजेस विथ एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, सिगमी जाइगोट बनाता है उसको सिगमी में। द सेकेंड मेल गेमेट फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, इंपॉर्टेंस हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दूसरा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, तीसरा हो जाएगा सीड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, आंसर हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ovule develops into seed, ovary develops into fruit, zygote develops into embryo। ठीक है, फिर एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। अब देखिए द सीड कंटेन्स सीड कोट साइटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, एक्सप्लेन, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इन फ्लावरिंग प्लांट। आंसर हो जाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आर मतलब जो डिवाइसेस प्रेजेंट सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकोरेज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, एग्जांपल से देखिए डाइकोटोमी, हेरकोगेमी, सेल्फ स्टेरली एंड यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा मीन्स वेरिएशन प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, तो यहीं पर आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।